हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं किन्नू के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से किन्नू एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप कैसे जो है वो किन्नू एक्सपोर्ट कर सकते हो। पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किन्नू के एचएस कोड जो है वो क्या है, इसका एक्सपोर्ट सीजन कब स्टार्ट होता है और ये किन किन कंट्री के अंदर जो है जा रहा है, यानी पाकिस्तानी जो किन्नू है वो कौन कौन सी कंट्री में जा रहा है। आपको कौन सी जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो टारगेट करके अपना बायर ढूंढना चाहिए। किन्नू आपने जो है वो कहाँ से खरीदने हैं, कैसे इसकी पैकिंग करवानी है, एक कंटेनर करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आप एक्सपोर्ट के लिए जो है प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, बायर आप कैसे सर्च कर सकते हो किन्नू के लिए, आप जो है वो कंटेनर कैसे अरेंज करोगे, फ्रेट फॉरवर्डर कैसे अरेंज करोगे, एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप किन्नू एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपने एंड तक देखना है। इसमें एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली किन्नू का बिजनेस स्टार्ट कर सको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो वर्ड जो है अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एक एक है मैंड्रिन्स और दूसरा है किन्नू। तो ये क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग है किन्नू और मैंड्रिन के बारे में, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज इसके ऊपर हो जाते हैं कि मैंड्रिन क्या चीज़ है और किन्नू क्या चीज़ है, क्या ये एक ही है या अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, मैंड्रिन और किन्नू दोनों ही सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेकिन जो इसकी इसमें जो डिफ़र करती है, जो उन लोगों को अलग बनाती है ना, वो है उसका ओरिजिन, इसकी प्रोडक्शन और उसका टेस्ट। ये 2 चीज़ें जो है वो अलग बनाती हैं। है तो दोनों सिट्रस फ्रूट्स ही। जैसे जो किन्नू है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, और जो मैंड्रिन है ये बहुत सारी जो है वो कंट्री के अंदर जो है ये उगता है। जैसे चाइना के अंदर भी उगता है, स्पेन है, जापान है, यूएसए है, इन कंट्रीज़ के अंदर भी जो है ये मैंड्रिन जो है वो उगाया जाता है। लेकिन किन्नू सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर होता है। अगर वैरायटी की बात करें तो मैंड्रिन के अंदर देखिए जो है काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे टैंजरीन्स हैं, क्लेमेंटीन है, सैट्सोमस, तो ये वैरायटीज़ होती हैं। लेकिन किन्नू जो है वो ये हाइब्रिड कह लें कि ये हाइब्रिड फल है। किन्नू जो है वो किंग और वैलो लीफ जो मैंड्रिन है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था, और ये जो इसका जो बीज है ये कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था। लेकिन इस बीज के लिए जो माहौल चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, वो सूट की सिर्फ पाकिस्तान में। बाकी दुनिया में भी काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन जो यहाँ पे जो टेस्ट का जो जूस कंटेंट और भी बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान की मिट्टी के अंदर जो उग कर आया, बाकी किसी के भी नहीं आया। तो इसीलिए जो लोगों ने जो है पाकिस्तानी जो किन्नू है उसको इम्पोर्ट करना यहाँ से शुरू किया, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंड्रिन के अंदर जो जूस कंटेंट होता है वो काफ़ी मॉडरेट होता है, लेकिन किन्नू के अंदर जो जूस कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो मैंड्रिन की जो खाल होती है वो काफ़ी पतली होती है। लेकिन जो किन्नू अगर आपने उतारा हो तो उसकी जो खाल है वो काफ़ी मोटी होती है, लेकिन ईज़िली वो उतर जाती है। और जो मैंड्रिन है उसके अंदर जो है वो सीड जो है वो ना होने के बराबर है, किसी में तो होते ही नहीं है, अगर होते भी है तो इक्का-दुक्का होते हैं। लेकिन किन्नू के अंदर एक ये ड्रॉबैक है कि उसके अंदर जो है बहुत सारे सीड होते हैं। जैसे आपने खाया हो तो सीड काफ़ी निकल रहे होते हैं। एक ही पीस के अंदर जो है वो 15-16 जो है वो बीज निकल आते हैं एक एक किन्नू के अंदर। तो इस तरीके से काफ़ी इसके अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन है दोनों सिट्रस फ्रूट ही। हम बात करेंगे पाकिस्तानी किन्नू की, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि क्योंकि एक्सपोर्ट हो ही यही रहा है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमने दोनों के डिफरेंस को समझ लिया, अब इसके एचएस कोड को भी समझ लेते हैं कि क्या इसका एचएस कोड होगा। देखिए, इसका एचएस कोड मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। जो किन्नू का एचएस कोड जो यूज़ हो रहा है अभी, वो है 0805.2910। ये किन्नू का फ्रेश किन्नू का जो है वो एचएस कोड है। मैंड्रिन का जो एचएस कोड है वो है 0805.2100। ये मैंड्रिन का है। और पाकिस्तान में जो किन्नू का जो एक्सपोर्ट सीजन जो स्टार्ट होता है ना, वो तो 1 दिसंबर से किन्नू जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है, मई 15 तक जो है वो। और ये जो डेट है ये फिक्स नहीं होती, ये जो है वो चेंज की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, तो उसके हवाले से जो है उसको बढ़ाया भी जाता है, उसको कभी कम भी किया जाता है। इस तरीके से जो है वो डेट फाइनल नहीं होती, लेकिन अमूमन यही होती है। अब बात करते हैं कि ये किन्नू जो है वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर जो है यहाँ से जाता है, पाकिस्तानी किन्नू है किन मुल्कों में ज़्यादा पसंद किया जाता है, और पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट है वो किन कंट्रीज़ के अंदर किन्नू एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाकर रखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे किन्नू जो जा रहे हैं ना, वो पसंद किए जा रहे हैं, वो रशिया के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले रशिया फेडरेशन, दूसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई जा रहा है यहाँ से, इसके अलावा रोमानिया है, चौथे पे इंडोनेशिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, इराक, मॉरिशस, कुवैत, मलेशिया, मालदीव्स, कतर, श्रीलंका और कनाडा।
ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान का किन्नू दबाकर एक्सपोर्ट हो रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर। आपने भी अगर किन्नू एक्सपोर्ट करना है तो इन्हीं कंट्री के अंदर बायर ढूँढे, आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये किन्नू है, ये कहाँ से खरीदने हैं आपको, कौन-सी जगह पे ये किन्नू मिलते हैं। देखिए किन्नू जो है पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो है उगाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो पंजाब के अंदर है। मैं बता देता हूँ आपको कौन पंजाब के कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट से जो है आप किन्नू खरीद सकते हो। सरगोदा सरगोदा में जो बलवाल है, सबसे ज़्यादा किन्नू आता ही वहीं से है। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बलवाल के अलावा साहिवाल है, लाहौर, सियालकोट, जंग, मियांवाली, मुल्तान और गुजरांवाला। तो ये पंजाब से ये हो गया। केपीके से मर्दान, पेशावर, सवात, सवाबी और हज़ारा। के अलावा सिंध की अगर बात करें तो सिंध में सखर है, खैरपुर है और नवाबशाह के अंदर आपको किन्नू इजीली मिल जाएँगे। बलूचिस्तान में मकरान है, सिब्बी और कच्छ, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर किन्नू आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा किन्नू जैसे मैंने अभी कहा, ये आ रहे हैं बलवाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, यहीं से ही जो है वो किन्नू सबसे ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ कराची में। और यहीं उसी के ही किन्नू जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि किन्नू हम कहाँ से खरीदें? जैसे ये मैंने जगहें सारी आपको गिनवा दी, इनमें से जो है आपको किन्नू मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है ना, वो जैसे मैंने अभी कहा कि बलवाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से जो है वो किन्नू जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए खरीदना है तो आप जो है बलवाल चले जाएँ, वहाँ पर आपको हर चीज़, हर फैसिलिटी वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट भी मौजूद हैं, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, आप खुद वहाँ पर खरीद सकते हैं, आपको सस्ते मिलेंगे। यहाँ कराची में ही मंडी मौजूद है, न्यू सब्ज़ी मंडी है, वहाँ से भी आपको मिल सकता है, वहाँ पर भी डेली गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो अगर आप बलवाल नहीं जा सकते हो। हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि आप अगर आपको खरीदना है तो आप बलवाल चले जाओ, वहाँ हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएँगी, फ्रेश और सस्ते मिलेंगे और आप वहाँ पे खुद जो है प्रोसेस छाँटी करवा सकते हो। अपने मर्ज़ी के मुताबिक सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। वहाँ प्रोसेस भी, वैक्सिंग, जो भी सफाई, सॉर्टिंग वग़ैरह जो होती है, वो वहीं पर आप कर सकते हो। कंटेनर भी वहीं से ही लोड करके आप आ सकते हो। जो तकरीबन जो जितने भी लोग हैं वो वहीं से ही सारा प्रोसेस करते हैं। कंटेनर भी वहीं से ही लोड होके यहाँ पे कराची में आ रहे होते हैं। अब हम बात करें इसकी प्राइस की और इसकी पैकिंग की कि कैसे ये पैकिंग होती है और प्राइस जो है कितनी यहाँ पे अभी चल रही है इसकी और पैकिंग किस हिसाब से होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल जो पैकिंग है वो तो तकरीबन केजी के अंदर वो कहते हैं कि भाई हमें वो बायर आपको खुद बताएगा कि उसको 5 किलो का कार्टन चाहिए, 10 किलो का कार्टन चाहिए या इससे ही बड़ा अमूमन जो है वो 5-10 ही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर लोकल मार्केट में जो किन्नू मिल रहा होता है ना वो कार्टन के हिसाब से होता है और पीसेस के हिसाब से आप ये कह लें। एक कार्टन होता है, एक कार्टन की जो प्राइस है वो 1500 से 1900 रुपए तक होती है और एक कार्टन में जो है वो 80 पीस भी होते हैं, 60 पीस भी होते हैं, 48 पीस भी होते हैं और 100 पीस भी होते हैं। तो यहाँ पर कार्टन वाइज़ जो है चीज़ें चल रही होती हैं। एक्सपोर्ट के जो किन्नू बन रहे होते हैं ना वो साइज़ उसकी काफ़ी बड़ी होती है, यानी एक कार्टन के अंदर 48 पीस कह लो या 50 पीस आप कह लो। बड़े पीस जितने बड़े होंगे तो वो कार्टन में कम आएँगे, कम पीस होंगे और बड़े पीस जो हैं उसके हिसाब से जो है वो माल वहाँ पे सॉर्टिंग किया जाता है कि जितना बायर ने कहा है पर कार्टन का वज़न उतना ही रखने की कोशिश की जाती है, 19-20 तो ल लाज़मी होता है। तो के हिसाब से ही जो है पीसेस जो है उसके कार्टन के अंदर आता है। कार्टन भी बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। कार्टन कैसे बनते हैं एक्सपोर्ट के, वो यहाँ मैं शेयर कर दूँगा या स्क्रीन के ऊपर इसकी तस्वीरें आ रही होंगी। कार्टन कैसे पैक होते हैं, बाकायदा उसमें सुराख किए जाते हैं कार्टन में ताकि हवा लगे इसके ऊपर और ये जो भेजे जाते हैं, ये भेजे भी जो है फ्रिज वाले कंटेनर में जाते हैं, रेफर कंटेनर जिसको कहते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर कूल होता है और जो उसका टेम्परेचर रखा जाता है ना किन्नू का, वो 4 से 7 डिग्री के अंदर ही रखा जाता है, यानी 4 से 7 डिग्री तक ही टेम्परेचर रखा जाता है ताकि वो फ्रेश रहे, ना ज़्यादा कम करते हैं, ना इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इससे जो है वो फ्रेश रहते हैं किन्नू। अच्छा, हम अब ये भी समझ लें कि एक कंटेनर के अंदर कितना वेट जो है वो लोड हो सकता है और कितने कार्टन जो है इसके अंदर आते हैं। देखिए, जो कार्टन जो है, लेकिन लोड की जो कैपेसिटी होती है वो 28 टन तक जो है वो आप लोड कर सकते हो एक कंटेनर के अंदर। लेकिन क्योंकि ये कार्टन्स के अंदर होता है तो जगह जो है, मतलब आप ये कह लें कि 2200 से 2600 कार्टन जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है और 26 टन, 26,600 कुछ जो है इस तरह से वेट जो है वो आ जाता है। लोड तो आप 28 कर सकते हो लेकिन स्पेस खत्म, जगह नहीं बचती। देखो, ये समझाने के लिए आपको है 19-20 होगा जब आप क्योंकि कार्टन की डायमेंशन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस तरीके से कार्टन बने हैं। अब हम बात कर लेंगे एक कंटेनर करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर ये बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आपके पास कम से कम कितने पैसे हों तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये पूरा अगर कंटेनर करना चाह रहे हो ना, 26 टन भी जो है वो अगर आप करना चाह रहे हो तो इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कम से कम भी जो है आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हो
वो 45 लाख रुपए कम से कम आपके पास होने चाहिए। कम से कम भी जो है एक कंटेनर करने के लिए आपको 45 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास, से कम में आप नहीं कर सकते हो। पूरे कंटेनर की मैं बात करूँ, लेकिन किनू के अंदर एक और देखिए अच्छी चीज़ ये है कि लाज़मी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कंटेनर करो। आप जो है 10 कार्टन, 20 कार्टन, 30 कार्टन भी कर सकते हो ईज़िली, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। वो कैसे करोगे? अक्सर जो सवाल हमसे कर रहे होते हैं कि भई अगर हम 10-20 गार्डन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपने कैसे जो है यहाँ से करना है। देखिए सबसे पहले प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, किस तरह से चीज़ें करनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की हमें सर्विसेज़ जो है वो लेनी पड़ती है, जिसके बगैर हम कर नहीं सकते। देखिए सबसे पहली जो सर्विसेज़ जो है हमें लेनी पड़ती है फ्रेट फॉरवर्ड, जिसको हम शिपिंग एजेंट भी कह लें, ज़्यादा आसान अल्फाज में ये ईज़ी रहेगा आपके लिए। एक होता है शिपिंग एजेंट और एक होता है क्लीयरिंग एजेंट। शिपिंग एजेंट जो है आपके लिए जो है वो शिपिंग कंपनी जितनी भी है जो जो जिनके बड़े-बड़े जहाज़ हैं पानी के, उनसे राब्ता करता है। दूसरा बाय एयर अगर आपको भेजना है, क्योंकि जो एलसीएल जितने भी यहाँ से जा रहे हैं वो बाय एयर जाते हैं ना, ये फ्रूट्स वगैरह चीज़ें हैं। तो वो एयरलाइन से भी डील करता है शिपिंग एजेंट, और जो शिपिंग कंपनी है उनसे भी डील करता है। ये दोनों बाय एयर भिजवाना है या बाय सी भिजवाना है तो आपने शिपिंग एजेंट का जो है उससे राब्ता करना पड़ेगा। दूसरा जो है क्लीयरिंग एजेंट भी जो है आपको चाहिए होगा कस्टम से, क्योंकि बाय बाय सी जाए या बाय एयर जाए, बीच में तो कस्टम है ना, कस्टम से क्लियरिंग करवाना, कस्टम से डील करना, कस्टम क्लियरिंग एजेंट का काम होता है। तो इन दो लोगों की सर्विसेज आपने लेनी होगी। ये कैसे लोगे, कहाँ से लोगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको जो है पूरा कंटेनर करना हो या 5-6 या 100-200 कार्टन आपने करने हो, आपका एक बिज़नेस लाज़मी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी भी वकील के पास जाके बहुत ही कम पैसों में आप एक बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस रजिस्टर्ड कर लें, ज़्यादा झंझट भी नहीं है और ईज़िली रजिस्टर्ड भी हो जाता है और कम खर्चे में होता है। अगर आपके पास अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर किसी ऐसे के साथ करवाना पड़ेगा काम आपको जिसका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो, उसका सारी चीज़ें आपने यूज़ करोगे। लेकिन हम यही रिकमेंड करते हैं कि बिज़नेस रजिस्टर्ड कर लो, काम करना है तो फिर तरीके से करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भई एक्सपोर्ट की प्राइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट की प्राइस करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कैसे क्या-क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो प्रोडक्ट की प्राइस है, वो आप टोटल कर लोगे। टोटल आपने प्राइस जो है वो ऐड करनी है। मटीरियल की कॉस्ट, उसकी प्रोसेसिंग, पैकिंग, कार्टन जो भी आ रहा है, इवन के कंटेनर लोडिंग के भी जो लेबर के चार्जेज़ होते हैं, वो भी आपने ऐड करने हैं। वो कौन बताएगा? जहाँ से आप माल खरीदोगे, जहाँ से प्रोसेस करवाओगे ना, सारी चीज़ें आपने उनके हैंडओवर कर देनी है। भई मैंने सिर्फ़ कंटेनर भेज देना है, प्रोसेस, पैकिंग-वैकिंग सब चीज़ें आपने करनी है, लेकिन वहाँ खड़े होकर आपने करवानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 2 नंबरियाँ हैं। फ्रॉड यहाँ हर बंदा जो है, हर एक बंदा छोड़ के 10 बंदे फ्रॉड हैं। तो आपने सारी चीज़ें जो है वो तरीके से चेक करनी है, सामने खड़े होना है। तो वो आपको एक प्राइस बता देगा, भई हम आपको पर केजी इतने जो है मैं आपको दे देंगे, जितना भी लोड होगा। तो वो आपके पास टोटल जो है मटेरियल की कॉस्ट आ गई। इसके बाद जो है प्लस आपने फ्रेट आपने पता कर लेना है, और फ्रेट जो है कौन बताएगा? मैंने अभी जैसे कहा था, शिपिंग एजेंट जो है आपको बताएगा। और हम चंद शिपिंग एजेंटों के जो नाम हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके नाम और नंबर मेंशन कर देंगे, जिनसे आप राब्ता कर सकते हो। और देखिए राब्ता आप करोगे अपनी ज़िम्मेदारी पे करोगे। हम इससे पहले भी काफ़ी वीडियो डाले हमने, लेकिन हम किसी में किसी का नंबर नहीं देते किसी को। तो हम कहते हैं भई गूगल से सर्च कर लो, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फिर वो हमें बदनाम कर रहे होते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी पे और प्रॉपर तरीके से जो है इनसे डील करना, जैसे आप डील करते हो। हमारा आप रेफ़रेंस दे दोगे तो वो अच्छे से आपको गाइड ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने खुद उनको डील करना है। इन सबसे आपने रेट ले लेना है, और जो कोटेशन आए आपने उसको यहाँ पर जो है फ्रेट के अंदर कन्वर्ट करके पाक रुपीस के अंदर यहाँ पे जो है वो डाल देना है। जैसे हमने जबले अली का फ्रेट जो है अभी पता किया रिफर कंटेनर का 40 का, तो $1650 था। कराची टू जबले अली $1650, तो तकरीबन ये 4,65,000 कुछ बनते हैं, वो हमने ऐड कर देंगे। इसके अलावा प्लस जो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन आप ऐड करोगे कि भाई जो बलवाल से फर्ज करो अगर लोड कर रहे हो, तो बलवाल से कराची तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ी है वो कितनी पड़ी है, ये कौन बताएगा आपको? ये ट्रांसपोर्टर बताएगा। हम कोशिश करेंगे अगर किसी ट्रांसपोर्टर का नंबर भी हमें मिल गया तो हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन हम आपकी आसानी के लिए सारी चीजें कर रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो यहाँ वहां से, लेकिन डील आपने अपनी जिम्मेदारी पे करना है। इसके अलावा और क्या चीज इसमें ऐड करोगे? इसमें जो है वो रेट लेना है कि भाई ये कंटेनर आप मुझे कितने में क्लियर करा के दोगे, मुझे पूरी कोटेशन दे दो, क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी, तो वो भी आपको दे दें। हम कोशिश करेंगे कस्टम क्लीयरिंग एजेंट का नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें, उनसे आपने रेट ले लेना है। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके प्लस आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर ऐड करना है।
प्रॉफिट मार्जिन जितना भी आप ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड करें, लेकिन इतना ज़्यादा ना रखें कि जो है वो चीज़ें, क्योंकि आप पता कर लें कि जो लोकल मार्केट है वो कितने पे रेट पे जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, किस रेट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने जो है ये किन्नू की एक्सपोर्ट की जो प्राइस है वो फिक्स कर दी है, मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी है। मिनिमम जो प्राइस है, मेरे पास यहाँ नोटिफिकेशन है, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी चला दूंगा, जिसको वैल्यूएशन रूलिंग कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत कम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से होता है। इम्पोर्ट तो तकरीबन तो सारे पे है, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है वो बाकायदा मेंशन कर दिया कि कम से कम कितने पर जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंड्रिन है उसकी जो प्राइस उन्होंने दी है वो 410 यूएस डॉलर है पर मैट्रिक टन, लेकिन ये एफओबी प्राइस है। इसके अलावा किन्नू की जो प्राइस है वो है 410 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन, ये भी एफओबी प्राइस है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ने ये, लेकिन जो हम किन्नू एक्सपोर्ट करें जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा ही होगी प्राइस, इससे कम नहीं होगी। अब प्राइस आप कैसे पता कर सकते हो कि लोग किस पे कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे ट्रेड डेटा इशू किया जाता है, तो ट्रेड डेटा वो बाय करना होता है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें पता चल जाती हैं कि लोग किस किस प्राइस पे कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये तमाम चीज़ें हो गई, आपने बायर कैसे सर्च करना है। देखिए दोस्तों बायर सर्च करना देखिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए पहले पूरा एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको इमारत बनानी हो ना, तो पहले जो है आपको उसकी फाउंडेशन मजबूत करनी होती है, ताकि आप उसके ऊपर वज़न रख सको, उसके ऊपर इमारत बना सको। तो बायर ढूँढने से पहले आपके पास देखिए आपका प्रॉपर सेटअप सारी, यानी आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। प्रॉपर आपकी बिज़नेस की वेबसाइट होनी चाहिए। मैं आपको बार-बार कह रहा होता हूँ कि वेबसाइट की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वेबसाइट के ऊपर कैसे जो है बायर ढूँढता हुआ आपके पास खुद आता है। आपको बायर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से चल रही है, अच्छे से बनी हुई है, मेहनत की हुई है उसके ऊपर, तो वो आपका बायर खुद ढूँढते हुए आपके पास आता है। एक एक जो है प्रॉपर और अच्छी वेबसाइट बनवाएँ अपने बिज़नेस की, जहाँ से भी बनवाना चाहो आप बनवाओ, प्रॉपर अच्छे से बनवाना है, और स्क्रीन के नीचे हम नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे जहाँ से आप वेबसाइट बनवा सकते हो। तो अच्छे से वेबसाइट बनवाओ, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा है एक वीडियो का, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ जो है आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि आप बायर कैसे ढूँढ सकते हो, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपने कैसे करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें और बायर आपको ईज़िली मिल सकते हैं। आगे इस टॉपिक को मज़ीद और भी चीज़ें इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि रिफ़र कंटेनर आप कैसे बुक कर सकते हो, जो फ्रिज वाले कंटेनर है, वो बुक कैसे कर सकते हो। देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ गया है, आपने जो शिपिंग एजेंट है जिसका नंबर हम शेयर कर देंगे, जो शिपिंग एजेंट हैं आपने उनसे राब्ता करना है और उनको सारी डिटेल देनी है। डिटेल आपने क्या देनी है कि आपको इक्विपमेंट कौन-सा चाहिए, आप लिख दोगे 140 रिफर कंटेनर आप बता दोगे, और उसका टेम्परेचर आपको कितना चाहिए। टेम्परेचर जो है जो किन्नू में जो यूज़ हो रहा है वो +4 है, और +4 से लेके +7 तक चलता है, तो +4 लिख के आप दे दो उसको। और डेस्टिनेशन पोर्ट आपने बता देना है कि डेस्टिनेशन पोर्ट कौन-सा है, और ये डेस्टिनेशन कौन बताएगा, ये आपका वो बायर बताएगा कि उसको कौन से पोर्ट पे चाहिए, तो वो आपने फ्रेट फॉरवर्डर को बता देना है कि भई मुझे इस पोर्ट पे चाहिए। और आपको अच्छा दूसरा एक और चीज़, खाली कंटेनर आपको कहाँ से चाहिए, कौन से कराची से आपको चाहिए, या जो है अगर बलवाल से आप लोड कर रहे हो तो लाहौर से कंटेनर निकलते हैं। लाहौर से कंटेनर निकलेगा वो सस्ता पड़ेगा, जो गाड़ियाँ जो है वो खाली आ रही होती हैं ना लाहौर से कराची की तरफ, तो फिर वो अगर हम उनको बुक कर लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है कंपैरिजन में। तो लाहौर से वो कंटेनर निकलवा कर बलवाल से लोड करता हुआ जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कराची में, तो वो सस्ता पड़ता है। तो एम्प्टी आप उसमें लिखोगे कि भई मुझे खाली कंटेनर लाहौर से चाहिए, और वज़न आप बता दोगे कंटेनर का वज़न कितना होगा। आपने एस्टीमेट ही बताना है, लाज़मी नहीं आपको एक्चुअल टू वेट जब लोड होगा तब आता है। तो आपने जो भी वेट है आपने 28 टन बता देना है, 26 टन बता देना है, जो भी है वेट आपका वो बता दें, भई इतना वेट है। अब वेट की जो लिमिट है वो कंटेनर के दरवाज़े के ऊपर जो है सीएससी प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप उसके अंदर कितना मैक्सिमम लोड कर सकते हो। तो वो इतना वो यूज़ नहीं है, जितना वो प्लेट है उसके ऊपर जितना लिखा हुआ है, आपने उतना ही लोड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। मैक्सिमम ज़्यादातर जो कंटेनर है, उसकी जो लिमिट है वो 28 टन तक ही होती है। आपने जो है ये सारा मैसेज लिख के आपने फॉरवर्डर को मैसेज कर देना है कि कन्फर्म फ्रेड। बस वो जितने भी फ्रेड ऑप्शन होंगे वो सारे आपको दे देगा कि भई ये फ्रेड हैं। जो है इसमें इसका इतना फ्रेड होगा, इसका इतना फ्रेड होगा, डिफरेंट-डिफरेंट लाइन के फ्रेड आपको वो दे देगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप उसको कन्फर्म करोगे, वो फिर आपसे कुछ चीज़ें माँग रहा होगा, वैलिडिटी नंबर चीज़ें जो भी वो माँगे, आप बिज़नेस रजिस्टर्ड है, आपका कोई इश्यू नहीं है, वो आपने उसको दे देना है।
वो जो है वो जो है स्पेस आपका बुक कर देगा और आपको जो है वो एक जो बुकिंग कंफर्मेशन है, एक सीआरओ है पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपके साथ शेयर कर देगा, जो आपने अपने क्लियरिंग एजेंट को दे देना है। आपका क्लियरिंग एजेंट उसके अकॉर्डिंगली कंटेनर निकालेगा। तो ये हो गया कि बुक आप कैसे कर सकते हो। तो कंटेनर बुकिंग का भी मैंने बता दिया। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि भई आपने एक्सपोर्ट करना कैसे है पाकिस्तान से? अगर आप किन्नू एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए? देखिए, सबसे पहले बायर ढूँढने के लिए जो है बायर सबसे पहले बायर ढूँढना होता है आपको, आप उससे डील करोगे। पेमेंट टर्म आपने क्या-क्या चीज़ें समझनी है, इसके अंदर मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, डिटेल में समझना है। डिलीवरी टर्म और पेमेंट टर्म, ये 2 चीज़ें आपने अच्छे से समझ लेनी है। डिलीवरी टर्म में क्या आता है? डिलीवरी टर्म के अंदर जो है एफओबी, सीएनएफ, सीएनएफ को सीएफआर भी कहते हैं, उसके अलावा सीआईएफ, ये 3 टर्म्स हैं, इसको अच्छे से समझें। इन तीनों के ऊपर जो है वो वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा इन तीनों टर्म्स के ऊपर। मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। जो एफओबी है, एफओबी का मतलब ये है कि उस जो आप प्राइस बायर को दोगे उसके अंदर जो फ्रेट की जो कॉस्ट है वो आप नहीं दोगे, फ्रेट जो है वो बायर देगा, बाकी जितना भी खर्चा है वो आपने करना है एफओबी के अंदर। सीएनएफ के अंदर क्या होता है कि फ्रेट भी आप दोगे, मतलब बायर की जो डेस्टिनेशन है, फर्स्ट कर लें अगर बायर आपका दुबई में है, उसने कहा है मुझे जबल पोर्ट तक पहुँचा दे, तो आपने कराची से जबल पोर्ट तक जितना भी खर्चा है वो आप बर्दाश्त करोगे। उसमें फ्रेट भी शामिल है यहाँ से उधर का। एफओबी में ऐसा नहीं है, एफओबी में आपने कराची में पोर्ट में इन करवा दिया, वेसल पे लोड हुआ, अब आपकी ज़िम्मेदारी खत्म। अब बायर जो है इसका फ्रेट भी बायर देगा, सब चीज़ें वही करेगा। तो इसके अलावा जो तीसरा जो है सीआईएफ है वो एफओबी सीएनएफ की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, इसमें फ्रेट भी आप दोगे और एक और चीज़ ऐड होती है वो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इसके अंदर ऐड हो जाता है। बाकी डिटेल आप इन वीडियो में नीचे जो हमने दी हुई है उसको समझें, उसमें एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैंने समझाया हुआ है कि ये डिलीवरी टर्म जो है वो क्या होता है। दूसरा है पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म की जो बात है, अब पेमेंट टर्म जो है उसमें 3 तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। एक जो है एडवांस पेमेंट पे हो रहा है, दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, यानी जो जैसे ही आपने आपका जो कंटेनर है यहाँ से जाएगा, आपको बीएल तमाम डॉक्यूमेंट आपको एजेंट जब देगा, वो आप बैंक में जमा कराओगे, तो बैंक में जमा कराने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा ये है और तीसरा है एलसी। एलसी यानी बैंक गारंटी के ऊपर काम हो रहा है। 3 तरीके से ही यहाँ पर काम हो रहा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। इनमें से इनके ऊपर भी डिटेल वीडियोज़ मौजूद हैं, इनको भी अच्छे से समझने के लिए मैं लिंक इन तमाम टॉपिक्स के, देखो मैं टॉपिक्स में आपको दे रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। मैं इनकी वीडियो भी डायरेक्ट लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा आपको समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि भई कैसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के प्रोसेस पूरा समझ लेते हैं। देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा सबसे पहले एक बिज़नेस आपके पास रजिस्टर्ड लाज़मी होना चाहिए। इसके बगैर जो है काम नहीं होगा, वरना किसी और के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो एक बिज़नेस लाज़मी आप रजिस्टर्ड करवा लो। उसके बाद क्या हो, जैसे बायर आपने ढूँढ लिया, बायर आपको मिल गया, आपने डील कर ली, आपने जो है वो डिलीवरी टर्म भी उससे डिस्कस कर लिया कि भाई ठीक है सीएनएफ उसको चाहिए। ज़्यादातर जो 90% जो लोग हैं वो सीएनएफ पे ही डील करते हैं, नहीं बोले किराया-विराया सब आप दो, मुझे इस पोर्ट तक से पहुँचा दो। उस पोर्ट से क्लियर कराना और खर्चे-वर्चे सब वो बायर के होते हैं। आपने बस उस पोर्ट तक पहुँचा देना है कंटेनर को बस सीएनएफ के अंदर। तो सारी डील-वील हो गई, सीएनएफ प्राइस भी हो गया, ऑर्डर भी मिल गया, तो पहला काम आपका क्या होता है, अगर आपकी पेमेंट एडवांस आनी है तो वेट करें पेमेंट पेमेंट आने का। अगर आपकी जो है वो डील हुई है डीपी के अंदर, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट के अंदर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन जैसे ही हो जाए, आपने काम शुरू कर देना है। तीसरी पेमेंट थी एलसी। एलसी में जैसे ही एलसी आपकी जो है वो बैंक में रिसीव हो जाए, वो आपने काम शुरू कर देना। एलसी एक ड्राफ्ट होता है, बैंक गारंटी होती है, जो बायर की बैंक जो है, बायर अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करता है और बायर की जो बैंक है वो देखती है कि भाई जितने की वो एलसी खुलवा रहा है उसके पास उतने पैसे हैं, तो उतने पैसे होल्ड करके बायर को वो भिजवा देते हैं। बायर की बैंक है वो आपकी बैंक में एलसी भिजवा, जैसे ही एलसी रिसीव हो आपने काम शुरू कर देना है। अब काम क्या शुरू करो, सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है वो बैंक में जाके अपनी जो एफआई है वो जनरेट करवानी है। एफआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं। एफआई आप कैसे जनरेट करोगे, अपनी बैंक में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट में चले जाओगे, उनको कहोगे भाई मुझे एफआई जनरेट करवानी है, तो वो आपको एफआई जनरेट कुछ फॉर्म वगैरह देंगे, वो भर के आपने दे देना है बैंक को, बैंक इसको जनरेट करके दे देगा एफआई। एफआई बनने के बाद जो है आपने मटेरियल चीज़ें हो, आपने मटेरियल के ऊपर काम करना। जैसे ही मटेरियल रेडी हो जाए आपका, तो फिर आपने जो है शिपिंग एजेंट को जो है राब्ता करना है, जो जिससे आपने फ्रेट लिया था, कि भई ये मुझे बताएँ वेसल के स्केड्यूल बताएँ, भई कौन-कौन से वेसल हैं, उसके हिसाब से फिर आप डिस्कस कर लें क्लीयरिंग एजेंट के साथ, भई ये वाला वेसल है, मुझे कराची से इतने दिन में पहुँचेगा और फिर आपको कितने दिन क्लीयरिंग के लिए चाहिए होगे। फिर वो वेसल डिस्कशन होता है कि भई ठीक है, ये वेसल इतनी तारीख को लग रहा है हमारे पास,
हमारे पास 5-6 दिन है, 2-3 दिन जो है कराची पहुँचने में लगते हैं और 2 दिन क्लियरिंग में लगते हैं। तो इस हिसाब से वो डिस्कशन करके आपने एक वेसल फाइनल कर लेना, भई ये वाला वेसल जो है, फिर आपने शिपिंग एजेंट को बताना है, कि भई ये वाला वेसल जो है वो आप मुझे बुक करके दे दो, इसमें मेरा कंटेनर बुक करके दे दो। वो आपको बुक करके जो है वो सीआरओ दे देगा, वो सीआरओ आपने शिपिंग एजेंट को देना है। शिपिंग एजेंट जो है वो कंटेनर निकाल के आपकी जो फैसिलिटी है वहाँ पर पहुँचा देगा और आपने उसको लोड करके हैंडओवर कर देना है इसको। तो बस आप वहाँ पे आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब जो काम शुरू होता है एजेंट काम करवा के सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा कर आपके हाथ में दे देगा। बीएल भी आपको वो देगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी लेके आपको दे देगा वो। बाकी इनवॉइस जो फाइनल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, वो आप बनाओगे। फाइटो फॉर्मेशन सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए होते हैं, तो वो भी आपको आपका क्लियरिंग एजेंट ही देगा। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? किन्नू एक्सपोर्ट करने के लिए इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल की कॉपी, फाइटो फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये 6 डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए होते हैं किन्नू यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, जो बायर को आप भिजवाओगे। बायर उन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो अपना कंसाइनमेंट है वो अपनी पोर्ट एरिया से छुड़वाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था किन्नू एक्सपोर्ट करने का पाकिस्तान से। डिटेल में हमने बात की कि कैसे किन्नू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें हमसे, हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।